गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे रणथंभौर का हमीर चौहान। इसमें हम पढ़ चुके थे कि उल्लूक खां और आक्रमण करता है झांई दुर्ग पर और वापस झांई दुर्ग को जो हमीर चौहान है वो ले लेता है। अब जैसे ही वो झांई को अपने हाथ में लेता है, अपने हस्तगत करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को मालूम चल जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर आता है और रणथंभौर पर अधिकार करता है। आज हम इसी घटनाक्रम को पढ़ेंगे कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर आता है और कैसे उस पर आक्रमण करता है। उलूग खां की असफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर आता है। अमीर खुसरो भी अपनी रचना है खजाइन उल फुतूह है, इसमें लिखते हैं कि सुल्तान आक्रमण में मकबरी और अरादा की सहायता लेता है। ये स्थान है। काफ़ी प्रयासों के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो इसका ये दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग, उसको जीतने में असफल रहता है। तो फिर अंत में वो छल और कूटनीति का सहारा लेता है और हमीर के पास एक प्रस्ताव भेजता है संधि का। तो हमीर द्वारा संधि के लिए अपना सेनापति जो है रतिपाल, उसका हमीर का सेनापति है रतिपाल, उसे भेजता है वो। अलाउद्दीन खिलजी रतिपाल और उसकी सहायता से हमीर का एक अन्य सेनापति यानी रणमल, दो व्यक्ति हैं ये, रणमल और रतिपाल दोनों ही एक तो सेनापति हैं और दोनों ही जब अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं तो वो उन्हें प्रलोभन देते हैं कि रणथंभौर दुर्ग आपको दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये जो उल्लेख है वो अनेक रचनाओं में भी मिलता है। और ये जो दोनों ही व्यक्ति है जो दोनों ही हमीर के खास व्यक्ति होते हैं, लेकिन फिर भी ये अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों से अपने साथ गठजोड़ कर लेता है और ये प्रयास करता है कि जो किसी भी प्रकार से इसको दुर्ग को अपने पास लिया जाए, छीना जाए। तो ये इनको प्रलोभन देता है और तो ये दोनों ही दुर्ग में जो खाद्य सामग्री है उसको दूषित कर देते हैं। तो उस समय खाद्यान्न का भयंकर संकट हो जाता है। तो अमीर खुसरो भी लिखता है कि सोने के जो 2 दाने दे करके चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। खाद्यान्न के अभाव में हमीर स्वयं दुर्ग से बाहर निकलता है और इन दोनों व्यक्तियों की विश्वासघात के कारण इस समय इनको पराजय होती है इनकी। युद्ध के दौरान हमीर देव चौहान मारे जाते हैं और जो इनकी पत्नी होती है रानी रंग देवी, ये राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर करती हैं और इसलिए इस युद्ध को रणथंभौर का प्रथम साका कहा जाता है, क्योंकि इसमें जौहर भी होता है और साथ में ये युद्ध भी होता है जिसमें ये हार जाते हैं। जोधराज की रचना थी हमीर रासो, उसके अनुसार जौहर में मोहम्मद शाह की जो स्त्रियां थी वो भी रंग देवी के साथ जौहर करती हैं। और कुछ स्थानों पे बताया है कि पद्मला जो तालाब था उसमें जल जौहर किया था रंग देवी ने। 11 जुलाई 1301 में अलाउद्दीन खिलजी इस प्रकार से रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लेता है और युद्ध में मीर मोहम्मद शाह की भी हमीर की तरफ से संघर्ष करता हुआ घायल होता है। और घायल मोहम्मद शाह पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है अलाउद्दीन खिलजी की, तो उससे पूछा जाता है कि अगर तुझे ठीक हो जाए तो तुम क्या करोगे। तो वो बड़ी बहादुरी से कहता है कि अगर मुझे ठीक करवा दिया जाए तो मैं 2 ही काम करूँगा, पहले तुम्हें मारूंगा और दूसरा हमीर के किसी वंश को इस रणथंभौर के शासन पे बिठाऊंगा। ऐसा जवाब जब होता है तो अलाउद्दीन और अधिक क्रोधी हो जाता है और उसे हाथी के पैरों को चिल्लाकर मरवा देता है। अब बात करें हम मूल्यांकन के हमीर के, तो हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े जिसमें 16 में विजय रहा। और जो जलालुद्दीन खिलजी था उसने भी अधिकार करने का प्रयास किया था रणथंभौर पर वो अधिकार नहीं कर पाया। हमीर की शूरवीरता और सैनिक योग्यता एक स्पष्ट प्रमाण है कि क्योंकि उस समय तक कोई अधिकार नहीं कर पाया था इस पर। ये वीर योद्धा ही नहीं अपितु उदार शासक भी था। हमीर के जो दरबारी जो कवि हैं तथा राघव देव उनके गुरु भी हैं, विजयादित्य उनका सम्मानित दरबारी कवि था और राघव देव उनके गुरु थे। कोटि यज्ञ के संपादन के समय इनकी धर्मनिष्ठा का परिचय मिलता है। हमीर ने शरणागत की रक्षा भी की, ऐसा भी प्रमाण इन्होंने दिया है। शरण में आए अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही थे मोहम्मद शाह, उसको नहीं लौटाया और अपना जो सारा परिवार था इसी हट के कारण इन्होंने खो दिया। इनके लिए कहा जाता है सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। और इनकी गुणों की प्रशंसा अगर हम करें तो इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि जो पड़ोसी जो राज्य थे उनको छोड़कर उसने धन वसूली की और शत्रुओं को संख्या बढ़ा ली थी। इस कारण जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो ये इन्हें संगठित नहीं कर पाया। ये इसकी राजनीतिक भूल थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से पहले अपनी जनता में कुछ कर वृद्धि भी की, जिससे इसकी लोकप्रियता में कमी आई। इन कमियों के बावजूद भी हमीर इतिहास में श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है कि यदि उसमें कोई दोष भी थे तो भी उसको वीरोचित युद्ध, वंश प्रतिष्ठा की रक्षा और मंगोल शरणागतों की रक्षा के सामने वो सब नगण्य हो जाते हैं। यानी कि ज़्यादा जो इसका अच्छा कार्य था वो शरणागत का कार्य करके इसने अपना नाम बना लिया, अपना यश बढ़ा लिया। नयन चंद सूरी की रचना थी हम्मीर महाकाव्य। व्यास भांड रचित हम्मीर रायण, जोधराज रचित हम्मीर रासो, अमृत कैलाश रचित हम्मीर बंधन, चंद्रशेखर द्वारा रचित हम्मीर हट, ये सारे जो ग्रंथ हैं वो हम्मीर को हमेशा नायक बनाती है और हम्मीर का यश बढ़ाती है। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा हम्मीर देव चौहान।